मार्ट का आज ये शेयर करीब करीब 2% ऊपर है। और इस तेजी की वजह क्या है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर एक सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट भी आई है। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, आइए एक बार अपने सहयोगी स्नेही से समझ लेते हैं। स्नेही, बताइए क्या है इस रिपोर्ट में। जी हाँ, डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट पर सीएलएसए का एक काफ़ी बुलिश नोट रिलीज हुआ है, जहां पर सीएलएसए ने अपना हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म स्टांस जो है स्टॉक पर वो रिआइटरेट करा है, बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी अनचेंज रखा है 6,300 रुपये पर, जो कि फिलहाल जहां स्टॉक है वहां से काफ़ी बड़ा अपटिक है, लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा है फिलहाल के जो स्टॉक प्राइस से की अगर तुलना करें तो। सीएलएसए का ये मानना है कि जैसे कि स्टोर एक्सपेंशन नॉर्मलाइज होगा डी मार्ट के लिए, उनके फ्री कैश फ्लो में हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी देख सकते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि स्टोर एडिशंस हाई रहेंगे आगे जाके अगले कुछ साल तक, और वो स्टोर एडिशन की रेट देखते हैं लगभग 15 से 20%। मैनेजमेंट की करंट विजिबिलिटी है 2200 स्टोर्स की, तो यहाँ पर ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो एक इम्प्रूव होने की काफ़ी उम्मीद है, एक बार इनका एक्सपेंशन मॉडरेट हो जाए। और ये मॉडल विदेश में भी वॉलमार्ट के बारे में बात करें, कॉस्को के बारे में बात करें, यूएस की कंपनियां हैं, या फिर टर्की के बीआईएम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी एक सिमिलर ट्रेंड देखने को है कि जब वो एक्सपैंड कर रहे हैं तब उनका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, वहाँ पर थोड़ा दबाव है। पर एक बार उनका स्टोर एक्सपेंशन हो जाता है और अच्छे खासे स्टोर्स वो खड़े कर लेते हैं, इसके बाद फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने लगता है। वैल्यू रिटेलर्स डीमार्ट के जैसे इनकी उम्मीद है कि ये फिर भी रेलिवेंट रहेंगे क्विक कॉमर्स के होते हुए, ये सीएलएसए का मानना है। क्विक कॉमर्स एक प्रोजेक्शन है कि टोटल कंजम्पशन का सिर्फ लगभग 20% बन पाएगा FY35 में। तो रिटेलर्स जो कि है बिग बॉक्स रिटेलर्स के जैसे कि डीमार्ट है, इनके लिए डिमांड मोमेंटम अभी भी बरकरार रह सकता है। डीमार्ट के बारे में बात करें तो वो अपना प्राइवेट लेबल भी एक्सपैंड कर रहे हैं, लगभग 40 से 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं ब्रांडेड ऑल्टरनेटिव से। वो अपने प्राइवेट लेबल्स को काफ़ी स्केल अप भी कर रहे हैं, इससे लॉन्ग टर्म मार्जिन और कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट दिखने को मिल सकती है। इंडिया का जो कंजम्पशन और रिटेल आउटलुक है वो भी बड़ा पॉजिटिव दिखता है सीएलएसए को आगे जाके। और आखिर में वो बात करते हैं कि डीमार्ट के बिजनेस में काफ़ी कंपेटिटिव मोड्स है, वो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और काफ़ी नए रिटेल जो आए हैं बाजार में उसके साथ compete करने के लिए काफ़ी तैयार है, ये सीएलएसए का मानना है। और वो कहते हैं कि डीमार्ट में रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल बिल्कुल अट्रैक्टिव है और वैल्यूएशंस भी अच्छे लग रहे हैं डीमार्ट के लिए। तो उन्होंने इसके इन सारे कारण की वजह से अपना हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म बरकरार रखा है स्टॉक पर, और स्टॉक प्राइस रखा है 6300, जो ये टारगेट उन्होंने बना के रखा है। ओके, शुक्रिया स्नेही ये पूरी रिपोर्ट लाने के लिए, और क्या क्या उसकी बारीक बातें थी वो भी आपने हमारे दर्शकों को समझा दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या सोचते हैं ये समझते हैं। हमारे साथ विवेक कारवा जी भी हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। गुड आफ्टरनून विवेक जी। सर, सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई ये काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है एवेन्यू सुपर मार्ट को लेकर। सर, आपको ये काउंटर कैसा लग रहा है, फंडामेंटली ये स्टॉक इस जंक्चर पे, इस लेवल पे कैसा दिख रहा है? विश्व मोहन, गुड आफ्टरनून और सबको गुड आफ्टरनून। देखिए, कंपनी डेफिनेटली डेट फ्री है और जिस हिसाब से एक्सपेंशन कर रही है, स्पेस अच्छा है, लेकिन जो कंपटीशन है इस स्पेस में वो भी काफी तगड़ा कंपटीशन है, ये बोलूंगा मैं। और सीएलएसए की रिपोर्ट देख के तो सब कुछ रोजी रोजी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वो लोग इसके लिए डाउन साइड मिनिमल बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी करेक्शन होके मेरे हिसाब से 3500 तक इसका अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। तो उसके कारण वो लोग एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है यहाँ पे। लेकिन जो कंपटीशन है और स्टोर इंक्रीजेस के साथ विश्वमोहन, ये नहीं है कि खाली प्रॉफिट इंक्रीज होता है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी खर्चा भी इंक्रीज होता है। तो पर स्टोर रेवेन्यू इनका जब तक और नहीं बढ़ता है तब तक हो सकता है कि स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं करे। तो मैं खाली न्यूट्रल रहूंगा, क्योंकि करेक्शन के बाद नेगेटिव तो नहीं रह सकते इसमें, क्योंकि 4800 से लेके ऑलमोस्ट 3800 पे आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, 3500 तक जाता है तो काफी अट्रैक्टिव दिखने लग जाएगा। तो वेट एंड वॉच की ही सलाह रहेगी स्टॉक पे। थोड़ी और गिरावट का आप इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच। अगर 3500 का लेवल अगर मिलता है तो आपके लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा, ऐसा विवेक जी को लगता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे कुछ इसी तरह के एक्शन वाले स्टॉक्स की चर्चा